जयपुर में आज देश भर की पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुख जुट रहे हैं। तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के समन्वय से आज और कल जयपुर में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान में पुलिस जांच एजेंसी के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का ये आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इसका उद्घाटन कर रहे हैं। 52 साल की लंबी यात्रा पूरी की है। ब्यूरो देश भर में शांति, सद्भाव सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा भारतीय पुलिस के हर कदम का मार्गदर्शन एवं संवर्धन करने के लिए अनुकरणीय कार्य कर रहा है। जांच और अभियोजन में सफलता एवं लोक प्रशासन में पुलिस सबसे अहम शाखा है, जो सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करती है। पुलिस राष्ट्र की शान। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और सद्भाव की प्रहरी है, जिसकी किसी भी राष्ट्र और उसके नागरिक को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भारतीय पुलिस बलों को आवश्यक बौद्धिक, भौतिक और संगठनात्मक संसाधनों से लैस करके पुलिस के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए स्मार्ट बलों के रूप में बदलना हम सबका दायित्व है। देवियों और सज्जनों, मानव समाज की सुरक्षा पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाती है, जिससे वह देश की विकास यात्रा की एक अनिवार्य अंग बन जाती है। नवीनतम तकनीकों का उपयोग पुलिसिंग के लिए आवश्यक हो गया है। वर्तमान में अपराधों के बदलते हुए प्रतिरूपों को ध्यान में रखते हुए जांच में वैज्ञानिक सहायता का इस्तेमाल आज की आवश्यकता है। अपने आप को फॉरेंसिक व पुलिस संबंधित कंप्यूटर अनुप्रयोगों पर अपडेट रखना पड़ेगा, ताकि नवीनतम तकनीकों का उपयोग सही दिशा व उपयुक्त समय पर होता रहे। मानव जीवन के हर पहलुओं की सुरक्षा हमारा दायित्व है। मानव जीवन के प्रत्येक पहलुओं की रक्षा पुलिस की ही करती है। यह पुलिस ही है जो सार्वजनिक पार्कों, स्कूलों और कॉलेज में सुरक्षा प्रदान करके छोटे बच्चों की सुरक्षा की गारंटी देती है। यह पुलिस ही है जो चिलचिलाती धूप, हड्डियों को कपाने वाली ठंडी हवाओं के बीच मजबूती से खड़ी होती है और सड़क यातायात को बनाए रखने के लिए तेज बारिश में भी कार्य करती है, जिससे बच्चे समय पर अपनी कक्षाओं तक पहुंच सके, काम करने वाले लोग अपने कार्यालयों तक जा सके और मरीज बिना जाम में फंसे अस्पताल पहुंच सके। पुलिस की अनुकरणीय सेवाएं केवल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि वह अंगों के प्रत्यारोपण के लिए परिवहन हेतु ग्रीन कॉरिडोर भी प्रदान करती है। इसके लिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पुलिस एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती हो। कहने में तो बात लगती है कि हम छोटी छोटी बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है यह हम सब समझते हैं। और शायद देश और समाज का भविष्य इन सब पहलुओं पर टिका होता है, और उस पहलू की प्राथमिकता और उसके महत्व को पुलिस अच्छी तरह समझती है। तभी हम अपने इन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने निजी कुछ कामों को, कुछ स्वार्थों को और कुछ ऐसे भी विषयों को हम अपने लिए जो आवश्यकता होता है उसका भी नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन समाज के लिए, मानव के लिए, कानून के लिए जो जरूरत होता है उसमें उसको हम कभी नज़रअंदाज नहीं करते। अपना देश विविधताओं की भूमि है और पुलिसिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसको इन विविधताओं में भी सफलतापूर्वक अपना कार्य
करने होते हैं। पुलिस जरूरी नहीं कि जिस भाषा को हम जानते हैं उस भाषा के लोगों के बीच ही हम काम करने के लिए खड़े रहते हैं। आप कहीं भी खड़े हो भारत में, जो यात्राओं का, लोगों के आने जाने का, जो पर्यटन का या जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसके लिए। अगली खबर। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।